एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा बनारस का ट्रिप है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ बनारस आई हूँ। मेरी भाभी जी, मेरी सिस्टर हैं और बाकी के बच्चा पार्टी आगे बैठी हुई है। तो फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं दुर्गा कुंड। वहाँ पे कुछ काम है, दर्शन करेंगे। तो आगे का प्लान मैं पहुँच के बताती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सामने घाट वाले रोड पे। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक है जिसमें फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे से बिल्कुल अभी रास्ता बंद है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ही धूप है, फिर भी बहुत जाम लगा हुआ है। तो ये तो बनारस का मतलब एक पुराना कह सकते हैं कि बिना ट्रैफिक के तो आप चल नहीं सकते हैं। और तो यहाँ से ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोग रविदास गेट वाले रास्ते से शॉर्टकट ले चुके हैं। तो जो लोग बनारस में रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या शॉर्टकट है। तो अभी हम आ गए हैं दुर्गा कुंड वाले जालांस पे। यहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे गोदौलिया, क्योंकि हमें जाना है दशाश्वमेध घाट आरती देखने के लिए। मुझे जालांस में शॉपिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। यहाँ पे सारे ही सामान एक साथ मिल जाते हैं। और अभी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम बाहर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ गेट पे यहाँ पे रिसिप्ट आपकी चेक होती है, तो इसको चेक कराने के बाद ही हम बाहर जा सकते हैं। और यहाँ से बाहर आने के बाद हम पहुँच गए हैं काउंटर पे, जहाँ पे हमने सामान जमा करके रखा था जो हम पहले से लाए हुए थे। तो वहाँ से हम टोकन देने के बाद सामान लेंगे और फिर चलेंगे भैया पेट पूजा के लिए, क्योंकि लग रही है बहुत ही जोरों की भूख। तो यहाँ पे आपको जालांस के बाहर भी खाने के बहुत सारे स्टॉल दिख जाते हैं, जालांस के इस कैंपस के अंदर। तो मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये डोसा बन जाए और मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो फाइनली हमारा डोसा जो है बन के तैयार हो गया। इसका टेस्ट भी ओके है, मतलब अच्छा है, ओके नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे पेट पूजा कंप्लीट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं गोदौलिया के लिए। तो ये रास्ता गोदौलिया की तरफ जाता है। बाकी बनारस के लोगों को तो जाहिर सी बात है पता ही होगी ये कौन सा रोड है। अगर आपने इस रोड को पहचान लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस कुछ ही देर में हम गोदौलिया चौराहे पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारी गाड़ी जो है अंदर चौराहे तक तो नहीं जाती है, अब पहले ही पार्किंग एरिया में लग जाएगी। तो यहाँ से फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बस हम गाड़ी से उतरने के बाद पैदल चलते हैं गोदौलिया चौराहे की तरफ। और ये हम गोदौलिया चौराहे के बाद मेन मार्केट में आ गए हैं। तो गोदौलिया का मार्केट आप देख सकते हैं कितना बिजी होता है, और शाम के टाइम तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, एकदम भीड़ जो है पीक पे होती है, क्योंकि इस टाइम पे लोग आरती देखने के लिए यहाँ से जाते हैं और लगभग 5 से 6 बजे के आसपास वहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और आगे आप देख सकते हैं कि ये विश्वनाथ गली का मेन गेट है, जिस रास्ते से आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। तो ये जो रास्ता है वो दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है। यहाँ बनारस में पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोपवे का जो ये मॉडल रखा हुआ है, क्योंकि बनारस में रोपवे का काम अभी चल रहा है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखी गई हैं, सेल्फ़ी पॉइंट बना दिए गए हैं। तो शाम के टाइम लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं, बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बिटिया और मेरी भतीजी भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे। यहाँ पे जो बच्चों के खेलने के लिए गाड़ियाँ होती हैं, उसमें घूमने के लिए ये लोग जिद कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कर लेती हूँ इन लोग का, उसके बाद मैं इन लोग को थोड़ा सा घुमा देती हूँ। तो ये बच्चों का खेलना कूदना तो हो गया, और अब हम चलते हैं घाट की तरफ। तो बस यहाँ से ये रास्ता सीधा जाएगा नीचे घाट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि दशाश्वमेध घाट का शाम के टाइम जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम पियेंगे बनारस की कुल्हड़ की चाय, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो बस पहले मैं बैठ के आराम से यहाँ पर चाय पीऊँगी, उसके बाद हम नीचे जाएँगे। बनारस की बहुत सारी पसंदीदा चीज़ों में से मेरी एक फेवरेट चीज़ है कुल्हड़ वाली चाय, जिसे मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, और यहाँ आने के बाद तो मैं ज़रूर ही पीती हूँ। तो अगर आप बनारस किसी और स्टेट्स या फिर कहीं किसी और जगह से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बनारस में आना पड़ेगा कैंट स्टेशन, और वहाँ से फिर आप गोदौलिया के लिए ऑटो या फिर कोई भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। वो आसानी से आपको गोदौलिया चौराहा पहुँचा देगी। उसके बाद आप वहाँ से पैदल या फिर ई रिक्शा से भी बाकी की चीज़ें यहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन गोदौलिया मार्केट में आने के लिए आपको पैदल ही आना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई ऑटो या फिर रिक्शा नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे बस 1-2 घंटे में आरती शुरू होने वाली है। तो लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो बैठने के लिए अपनी जगह बना सके। और जिसे नाव पे बैठ के आरती देखनी है वो पहले से अपने नाव की बुकिंग कर लेते हैं। तो बस हम भी नीचे घाट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम भी आगे जाके बोट से आरती देखेंगे। और भैया घाट आए हैं तो फ़ोटो शूट तो बनता है, तो यहाँ फ़ोटो शूट होगा, बाकी कुछ रील्स बनेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बोट पे।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि घाट पे बैठ के आद्या भी काफ़ी एंजॉय कर रही हैं। इनको बहुत अच्छा डांस यहाँ पे याद आ रहा है, खुद ही बिना गाने के डांस कर रही हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बनारस का तो यही अपना एक मज़ा है कि यहाँ हर कोई अपनी ही धुन में मस्त है। तो मेरी आद्या बिटिया भी अपनी ही धुन में मस्त है, इनको अकेले ही बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको गंगा पूजन या फिर दीपदान के लिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से ऐसे दिए भी मिल जाएंगे। तो अगर आप बनारस आते हैं तो आपको गंगा पूजन ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे गंगा पूजन की अपनी ही एक अलग मान्यता है। और अब यहाँ से सीधा चलते हैं बोट की तरफ, और बोट से मैं आपको यहाँ के शाम की आरती का दृश्य दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर बनारस आएँ और इस दृश्य का आनंद लें। तो अभी गंगा आरती कंप्लीट हो चुकी है। बाकी का बीच का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। और अब हम सीधा चलते हैं चाट की तरफ। तो यहाँ पे बनारस की जो चाट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि ये बनारस की चाट होती है ना, बहुत ही ज़्यादा चटपटी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो बनारस की चाट का एंजॉय ज़रूर करें। तो इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।